एसएससी जीडी 2021 के जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पेपर है सभी प्रीवियस पेपर, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको खत्म करने का और इसका मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? केरल राज्य में जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? डल झील को जो है रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया, जबकि चिल्का झील, कीठम झील, लोकटक झील ये सभी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कावेरी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी संरक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? 93वां संशोधन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? हर्षचरितम जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं है? खरगोश जो है शीत रक्त प्राणी नहीं, जबकि मेढक, शार्क, मगरमच्छ ये सभी जो है शीत रक्त प्राणी हैं। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो डैश जिलों के सांची शहर में स्थित है। रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन है प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद कहा गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? चीन ने किया है। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन है? सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये स्टेप्स जिसे रकाब कहा जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है जिसे फीमर कहा जाता है। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, सांकेतिक जीडीपी और डैश यानी कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है? नर्मदा नदी है। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? टीपू सुल्तान को दिया जाता है। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। लेसन्स लाइफ टॉट भी अनलोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक अनुपम खेर है। 17वीं शताब्दी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। लाल किला दिल्ली था। दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश मौजूद होते हैं, अम्ल मौजूद होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? भाग 4 में निहित है, जिसे में डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत सभी है। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुआ था। क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक पर्यटन विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सोनोय है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक प्रीति सोनोय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का %% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। 15% रखा जाता है। डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों के पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। निवेश बैंक निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं? एक सदनी विधायिका जो है एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक
संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। संविधान के 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज ऑफ 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरबप्रीत सिंह है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक सरबप्रीत सिंह है। खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग से है? त्वचा से संबंधित है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की निवासी हैं। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मेटालिंग रोड्स? बिटुमेन का प्रयोग जो है मेटालिंग रोड्स के लिए किया जाता है। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे थे? वैको मोहम्मद बशीर द्वारा लिखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। सिरोई यानी कि सिरोई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1854 में स्थापित हुआ था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना किया था? इंडिया लीग की स्थापना किए थे। डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? चिन्ना स्वामी की एक दीवार जो है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। चेनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। T × 2 2022 तक दुनिया में जंगली डैश की संख्या को दोगुना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। एक यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध है। इस गोल को क्या संज्ञा दिया गया है? हैंड ऑफ गॉड गोल दिया गया है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष था। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? जलाना यानी कि बर्निंग जो है यह अस्थायी तरीका नहीं है। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होता है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है जागोई। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूज आदि का उत्पादन किया जाता था? जायद मौसम में किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। उसके बाद यहाँ पर देखें, पृथ्वीराज राजो के चंद्रवरदाई है और विक्रमांक देवचरित के जो है ये बिलहन है। यानी कि सभी उल्टा पुल्टा दे दिया गया था। इसमें हमें सही का चुनाव करना था, तो गीत गोविंद का जयदेव हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे? गौरम दल के सदस्य थे। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। डुगोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के मैच में निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं खेला गया था? मस्कट में नहीं खेला गया था, जबकि शारजा, दुबई, अबू धाबी सभी में खेला गया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? खान अब्दुल गफार खान थे। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करता है? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा की विशेषता है? वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करती है, बिल्कुल विशेषता। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का एक कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंट है? रेपो दर है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2021 में कर अभियोजन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? विवाद से विश्वास योजना का शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो डैश कहलाता है? आंख कहलाता है। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून डैश संबंधित धारा में निहित है? मौलिक अधिकार से संबंधित धारा में निहित है। और फाइनेंस बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोहिंटन मिस्त्री है। और फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्त्री है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल करता है? दिवालियापन के लिए आवेदन दाखिल करता है। इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया। इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। नाट्यशास्त्र ने तंतुवाद को डैशवाद के रूप में वर्णित किया है? तत्ववाद के रूप में वर्णित किया है। डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है? टेरेस फार्मिंग यानी कि जो है टेरेस फार्मिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है। बोध गया का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गोड़ी चेन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गोड़ी चेन। डोमिनिक थियम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? ऑस्ट्रिया के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा डैश को दीकू कहा जाता है? बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? लिथियम का घनत्व उच्च होता है, यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। मनुष्यों में हर्पीज एक डैश है? विषाणु जनित रोग है। प्रसिद्ध हस्ती लालन फकीर संगीत की किस विधा से संबंधित है? बाउल से संबंधित है। नरसंहार अपराध पीड़ितों में स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? निकोलो दे कोंटी ने किया था। सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य से हुआ है? केरल राज्य से हुआ है। हॉकी के खेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के सपाट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है उसे फाउल नहीं माना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? AR रहमान को चुना गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा उपलब्ध है? अनुच्छेद 45 के तहत है। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। ओलिवर ट्विस्ट नामक उपन्यास के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? के होता है। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? सियालकोट है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? गृहस्थ का प्रावधान किया गया है। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती निम्नलिखित में से न्यूनतम वर्षा आवश्यक कितना होता है? 50 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होता है। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु हरगोविंद खुराना थे। आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट में 60 ओवर 50 ओवर 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत है। निम्नलिखित में से किसने 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? लुईस ग्लुक ने प्राप्त किया है। उत्पादन लागत पर भारत की GDP की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों को प्रदर्शन का आकलन करता है? 8 का प्रदर्शन करता है।
चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? सानिया मिर्जा जो है यह बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और काला है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या होता है? 21वीं सदी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। डैश में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। वारली चित्रकला डैश के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है, महाराष्ट्र के वारली जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? जयपुर शामिल है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों की बीमित राशि पर प्रीमियम की दर कितना है? 2% है। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1913 में किया गया था। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण किया था? जस्ट अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? कांसा जो है एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आता है? ताप प्रवणता यानी कि थर्मोक्लाइन कहा जाता है। क्लेमाइडोमोनास निम्नलिखित में से क्या उदाहरण है? शैवाल का उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास जो है शैवाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? राजस्व व्यय जो है सरकारी घाटे का मापन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? मिड लेग का जो है क्रिकेट में नहीं किया जाता है। रजिया पहली महिला शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति द्वारा होता है, कथावाचकों की एक जाति होती थी। किस पिंड के संवेग को उसके निम्नलिखित गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को परिभाषित किया गया है। वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल डैश का माप है? आर्थिक उत्पादन का माप होता है। नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में। नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। जन्म साखी जिसका शब्द अर्थ है जन्म कथाएं, ऐसी रचनाएं जिनमें में जीवनियां प्रकाशित किया गया है। गुरु नानक की जीवनी में प्रकाशित किया गया है। नागरिकता अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था? 1951-52 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। 2021 के अपने बजट में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की घोषणा किया था? असम सरकार द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सितंबर 2021 को नासा ने घोषणा किया कि परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की डैश के पहले नमूने के संग्रह का कार्य पूर्ण कर लिया है। चट्टान के पहले नमूने का संग्रह का कार्य पूर्ण कर लिया है। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत न्यूनतम युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ था? लोनार झील महाराष्ट्र का हुआ था। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिसे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली के त्यौहार किस दिन मनाते हैं? पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत है? ठुमरी संगीत में पारंगत है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? बिहार में है। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ने वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? सप्रू समिति का नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस की आसानी से संपीड़ित किया जा सकती है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव है। सम्राट ने डैश मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया है? अकबर ने किया है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेरुला ऑब्लांगाटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? ताली बजाना ये नहीं नियंत्रित नहीं होता है। 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेलने वाला पहला भारतीय महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है? मिताली राज है। निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? इलाहाबाद बैंक है। अब इसे इंडियन बैंक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर समिट की अध्यक्षता किया था? यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुआ था? अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, ये घटना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहता है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अरुणाचल के फिल्म निर्माता को 2020 में डैश पर एक वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शहद निकालने पर एक वृत्त चित्र की डॉक्यूमेंट्री के लिए प्राप्त हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों को अपने तैमूर यानी कि तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इस प्रकार मनाया करते थे। वे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। एम्मा रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। वह कहाँ का रहने वाली है? यूके की रहने वाली हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का सम्मान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बैडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रिडयू कैनाल कहा जाता है? कनाडा में है। कनाडा में जो है रिडयू कैनाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज विनेगर? एसिटिक एसिड को विनेगर कहा जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? जो म्यांमार के मांडले जिले में जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है? वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटी और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेटेराइट सॉइल इज पुअर इन ऑक्साइड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? सिलिकॉन। नील नोंगिनी एक कंसर्ट पियानो वादक है और भारत में डैश के संस्थापक है? शिलांग चैम्बर चोइर में संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक है? नरेंद्र मोदी है। लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है? ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित किया है। मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारक नहीं था? बाद के मुगलों ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी, ये कारण नहीं था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? स्पंज जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पागलपंथी विद्रोह, तिरुत सिंह द्वारा, ये बिल्कुल गलत दिया गया। जबकि सही की बात करें, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु, कोल विद्रोह बुद्धू भगत, ये सभी सुमेलित दिया गया है। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मक्का को इस्तेमाल किया जाता है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण किया। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश समय का भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लीटन था। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक डैश है। सांडों को काबू करने का त्योहार है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह डैश फर्रुखियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। मुगल सम्राट फर्रुखियर के दरबार में के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। भारत ने डैश में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाया। 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण का 50वीं वर्षगांठ मनाया। भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक है। जूट के उत्पादक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इज इनकरेजमेंट, यानी कौन सा जो इसमें गलत दिया गया है। इट अप्लाइज टू सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो है भारत के कुछ ही राज्यों में लागू हुआ था, यानी कुछ ही क्षेत्रों में लागू हुआ था, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक थे। सुपर्णो सतपथी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स एन आयोनिक बॉन्ड, NaCl जो है आयोनिक बॉन्ड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। हवा महल जो है राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास लैंड आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कौन सा ग्रास जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। प्रेयरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सा था। फारसी था। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। What is the maximum number of electron that can be accommodate in the n shell of an atom? 32। मालाला यूसुफजाई सबसे कम आयु के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें इनमें किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 2014 में सम्मानित किया गया था। Which of the following types of good is defined as the good that are identical, similar or comparable to another product in the eyes of the consumer, such that they can either fully partly satisfy the same needs of the consumer। Substitute goods कहा जाता है। डैश ने मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। सानिया मिर्जा ने गौरव हासिल किया है। तो ये पूरे SSC GD 2021 का ऑल 63 शिफ्ट के कंप्लीट वीडियो हो चुका है। अब इसका मैराथन वीडियो बचा हुआ है जो आपको लगभग 2 से 3 दिन इंतजार करना है। उन सभी का मैराथन आपको SSC GD 2019 का जो 54 शिफ्ट का है, उसके बाद 2021 का जो है 63 शिफ्ट का है, और 2023 का जो लेटेस्ट है वो टोटल 76 शिफ्ट, यानी कि सभी को कंबाइंड वीडियो आपको लगभग 8 से 10 घंटे का मिलने वाला है। अगर ये आप कर लेंगे तो आपको दावे के साथ कहते हैं GS आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा और स्कोर भी बहुत बढ़िया आने वाला है, क्योंकि SSC के एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। इसलिए आप लोग सारे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।